अरे हम तो घरे का नौकर है का, हम ही काम धाम करें और कोई काम धाम न करे। सुगंध तो अच्छी है। सुबह के बज गए हैं 5 और घर को संभालने का समय आ गया है। तो सबसे पहले घर का हर एक कोना को साफ करते हैं झाड़ू से, क्योंकि जब कोई बाहरी इंसान आता है तो घर की सफाई को ही पहले देखता है। एक काम खत्म नहीं होता तब तक दूसरा तैयार हो जाता है। किचन में एंट्री लेते हैं। सबसे पहले तो किचन को साफ कर लेते हैं। तो किचन अच्छी तरह से साफ हो चुका है। ये जो दूध बचा हुआ है इसी का हम लोग चाय बनाएंगे। तो बर्तन तो सारे धुल गए हैं, कोई साफ करना तो है नहीं, तो फिर सीधे चाय को बनाते हैं। तो कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले तो पानी की आवश्यकता पड़ती ही है। तो चलते हैं, सबसे पहले तो पानी को ला लेते हैं। इसको ढक देते हैं ताकि इसमें कोई गंदगी न पड़े। सबसे पहले गैस को ऑन करते हैं, उस पे दूध को रखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। अब इसको छोड़ देते हैं 2 मिनट गर्म होने के लिए। तो हमारा दूध गर्म हो चुका है। अब उसमें चाय पत्ती डालेंगे, फिर कुछ देर खोलने को छोड़ देंगे। इसमें थोड़ा अदरक डालते हैं, 5 दाना मरीच और 2 दाना लवंग लेकर उसे महीन कर लेते हैं। फिर खोलते मटेरियल में डाल देते हैं और जस्ट कुछ सेकेंड बाद चीनी को भी डाल देते हैं। फिर रेगुलेटर को ऑफ करते हैं और हमारा चाय बनकर तैयार हो चुका है। 2 कप में चाय लेते हैं और सर्व करते हैं सिस्टर को, खुद को। सच में चाय कितनी लाजवाब है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। जो गांव में होता है वो ब्रेकफास्ट ही लंच होता है। सबसे पहले दाल बनाएंगे। भगोनी को लेते हैं और उसमें थोड़ी सी दाल को पलटते हैं। इसको फिर से बंद करते हैं। अब इसको रख देते हैं वहीं पे। अब इसको चलते हैं धोने। तो देख सकते हैं कि दाल को धोने में इतनी सारी गंदगी निकली है। गंदे पानी को नीचे गिरा देते हैं। कुकर को भी साफ कर लेते हैं। तो इसको भी धुल लेते हैं फिर से। तो अब इसको ले चलते हैं फिर वापस। इसको रख देते हैं। अब इस दाल को कुकर में डाल देते हैं। अब इस पानी को कुकर में डाल देते हैं। पानी कम पड़ गया तो थोड़ा सा और लाते हैं। पानी को फिर कुकर में डाल देते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। इसमें थोड़ी सी हल्दी को डाल देते हैं। अब इस ढक्कन को बंद करते हैं। चूल्हे को ऑन करते हैं। अब इसको उठाकर चूल्हे पे रख देते हैं। अब इसको 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो दाल चावल के साथ अब चलते हैं करेला की भुजिया बनाना। करेला को सबसे पहले काट लेते हैं। तो सारे करेले को उठा लेते हैं। करेला जो होता है वो सच में कड़वा होता है। चल रहे हैं, सबसे पहले करेले को धोने को भी थोड़ा साफ कर लेते, उसमें रख लेते हैं। चलते हैं फिर से किचन में। तो नीचे सबसे पहले तो बैठ जाते हैं, इसको काटने की तैयारी करते हैं। तो ये हमारा लास्ट करेला है। अब इसको काट लेते हैं। करेला कट गया हमारा। पहले तो प्याज ले लेते हैं। पहले इसको छील लेते हैं, इसको धो लेते हैं। इसको इसी में काट लेते हैं। करेले में प्याज भी पूरी तरह से कट चुकी है। तो इसको ऊपर रख लेते हैं। ये कढ़ाई ले लेते हैं। अब इसको ऑन करते हैं। अब इसको छोड़ देते हैं 1 मिनट गर्म होने के लिए। तो हमारी दाल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 4-5 सीटी लग चुकी है। तो अब इसको उतार लेते हैं। यहाँ पे रख देते हैं इसको। तो एक पलटा ले लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तो अब इसमें थोड़ा तेल डालेंगे। अब इसको बंद कर लेते हैं और इसको रख देते हैं यहाँ पर। तो अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तो अब इसको उठाकर उसमें डालेंगे। दोनों को साथ ही में डालते हैं। ये जो भुजिया होता है ना, इसको बनाने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि जल्दी जल्दी चिपक जाता है। अब इसको ढक लेते हैं। इसकी गैस को निकाल लेते हैं। अब इसको खोल लेते हैं, चला लेते हैं। तो इस करेले को एक बार और चला देते हैं। दाल तो हमारी बन चुकी है, लेकिन आज हम दाल फ्राई करने वाले। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले तो हम लहसुन को छील लेते हैं। इस समय ये होता है कि एक समय में 2 काम देखना पड़ता है। इधर हम दाल फ्राई की तैयारी कर रहे हैं, उधर करेले को भी चलाना। और भुजिया बनाने में यही दिक्कत होती है कि बार बार आपको देखना पड़ता है और चलाना पड़ता है। तो हमारा सब तैयार हो चुका है। सबसे पहले मिर्ची को काटते हैं। अब लहसुन को काट लेते हैं, प्याज काट लेते हैं। शोर शराबा होता रहता है खाना बनाते हुए। बिना नमक के कुछ भी तैयार नहीं होता। नमक थोड़ा डाल लेते हैं, इसको फिर चला देते हैं। तो टमाटर को काट लेते हैं। अब धनिया को काट लेते हैं। दाल को भगोने में पलट लेते हैं। तो इस दाल को ढक देते हैं। तो उधर भुजिया पक रही है, तब तक हम चावल बनाने की तैयारी कर लें। चावल को निकाल लेते हैं। धोने से पहले एक बार भुजिया को देख लेते हैं। थोड़ी थोड़ी भुजिया भी हमारी हो रही है। फिर से ढक देंगे। अब चलते हैं चावल को धोने। इस ढक्कन को थोड़ा धुल लेते हैं, इसको भी थोड़ा धुल लेते हैं। तो चावल को धुल लेते हैं। देख सकते हैं कि चावल धोने में इतनी गंदगी निकल रही है। तो अब इसको पानी को गिरा देते हैं, लेकिन एक पानी से पूरी तरह साफ नहीं होता। तो इसको एक बार और धुल लेते हैं। तो इस पानी को भी गिरा देते हैं। अब हमारा चावल 70% साफ हो चुका हो, सब धुल चुका है। अब इसको लेके चलते हैं किचन में। एक मग पानी को ले लेते हैं,
फिर से देख लेते हैं भुजिया। करेले को काट के चेक कर लेते हैं, करेला कट जा रहा है, इसका मतलब हमारी भुजिया हो चुकी है। तो अब वो चावल को कुकर में डालते हैं। अब इसमें डालते हैं पानी। तो उंगली से डाल के चेक कर लेते हैं क्या पानी सही है। हाँ, अब पानी सही हो गया है। कुकर को बंद कर देते हैं ढक्कन से, चूल्हे को जला लेते हैं। अब इस कुकर को इस पे रख दें। अब हमारा चावल पकने के लिए रेडी है। तो हमारी भुजिया भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको उतार लेते हैं। दाल को फ्राई इसी कढ़ाई में करनी है, तो इसलिए भुजिया को इसमें से इसमें निकाल लेते हैं। तो इस कढ़ाई को साफ कर लेते हैं क्योंकि दाल को इसी में छोंकना है। तो आप देख सकते हैं कि कढ़ाई पूरी साफ हो चुकी है। गैस को जला दिया। अब इस कढ़ाई को इस पे रख देते हैं। अब इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। हमारा चावल पक चुका है तो इसको हटा लेते हैं। कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं। तो थोड़ा सा जीरा इसमें डालते हैं। अब इस लहसुन को डाल देते हैं इसमें। अब इसमें मिर्च को डाल देते हैं और फिर इसमें प्याज को डाल देते हैं। अब इसमें टमाटर को डालते हैं। कुछ समय इसको पकने का इंतजार करते हैं। अब इसको उसमें डाल। ये हमारी दाल फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है। खैर, महिलाओं से कह भी देना कि घर को हम भी संभाल सकते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ी धनिया को डाल देते हैं। खाना बनाने में जितनी गंदगी किए हैं उसको अब साफ कर लेते हैं। तो अब हमारी दाल फ्राई भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो छोटे भगोने में पलट लेते हैं। अब बारी आती है सबसे आलस भरेपन रोटी बनाने की। रोटी बनाने में तो कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, लेकिन जो आटा गूंथने में दिक्कत आती है वो मजबूरी भरा होता है। कोई भी गूंथना नहीं चाहता। तो सबसे पहले आटे को चाल लेते हैं। थोड़ा सा आटा निकाल लेते हैं। थोड़ा इसमें पानी डालते हैं। अब इसको 5 मिनट तक गूंथते हैं। ये आटा को हमने एकदम परफेक्ट गूंथा है। अब थोड़ा सा परथन ले लेते हैं। तावा को उठाकर चूल्हे पर रखते हैं। इसको हल्का सा साफ कर लेते हैं। पेपर रख देते हैं। अब ले लेते हैं चौकी। अब लोइया बना रहे हैं। थोड़ा इसमें परथन लगा लेते हैं। अब इसको थोड़ा ऐसे दबा देते हैं। तो हमारी लोइया बनकर तैयार हो चुकी है। अब बारी आती बेलने की। तो आप देख सकते हैं कि रोटी जो हमारी बनी है वो परफेक्ट सर्कल में बनी है। अब इसको तावे पे रख देते हैं। तब तक पक रहा है। एक लोइया और तैयार कर लेते हैं। तो रोटी को पलट लेते हैं। तावे पे रोटी हम नहीं फुला पाते हैं, हमारे पास अनुभव है चूल्हे पे रख के फुलाना, और ऐसे परफेक्ट रोटी बन जाती है। तवा पे फुलाने की कोशिश करते हैं, हमसे फूलती है। अरे वाह, ये तो नई बात हो गई। तावे पे हमने रोटी फुला ली और लगभग में हमारा सारा खाना बनकर तैयार हो चुका है। खाना बनाने के बाद महिलाओं का काम खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। गांव के मुख्य ईंधन कंडा को इकट्ठा करने में जुट जाती है। सुगंध तो अच्छी है, लेकिन इसको खाएंगे नहीं, क्योंकि इसको खाने से लाभ तो 0% होगा, लेकिन जो हानियां है वो 100% होगी। ये काम भी गांव में महिलाएं रोज करती हैं। ये गोबर भी गाय और भैंस की एक टट्टी ही है, जिसका इस्तेमाल हम लोग मुख्य ईंधन के रूप में करते हैं। लेकिन जो इसका मुख्य इस्तेमाल होता है वो होता है कंडा बनाने में, और कंडा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। कंडा बनाने के लिए अभी हमको भूसी चाहिए, ताकि इन दोनों को मिक्स करके कंडा बना सकूं। ये हो गई भूसी। तो पहले भूसी को डालकर मिक्स कर लेते हैं, फिर कंडा बनाने की कोशिश करते हैं। कम वक्त हमसे बनता ही नहीं, लेकिन महिलाएं आदत की वजह से कम समय में परफेक्ट बना लेती हैं। तो कोशिश कर रहे थे, 2 बार किए, लेकिन बना नहीं हमसे, तो इसलिए किसी और शेप में बनाएंगे। इसलिए हमने आसानी से बनने वाले चिपरी को बना दिया। इसके बावजूद हमने हार नहीं मानी और कोशिश करते गए, और अंत में कंडे को बना ही लेता हूँ। इस गोईठा की इस समझ सभी को याद आ रही है, तो आज हम दिखा रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है इसको। तो परफेक्ट तो नहीं बना, लेकिन गोईठा हम भी बना लिए। हाथ को साबुन से धो लेते हैं। जो कपड़े गंदे होते हैं उसको धो लिया जाता है और डारे पर डाल देते हैं सूखने के लिए। तो नहा धोकर हम तैयार हो चुके हैं। अब चल रहे हैं खाना खाने। थोड़ा सा चावल लेते हैं, थोड़ा सा दाल लेते हैं, थोड़ी भुजिया लेते हैं, 2 रोटी लेते हैं। थोड़ा सा इसको चखते हैं कैसा बना है। टेस्ट तो एकदम बेटर है। और दोपहर के समय गेहूं पर छोड़ना अन्य काम करती है। तो अभी हम शाम के भोजन के लिए हमें सबसे पहले तो बर्तन धोना पड़ेगा। धोने के लिए हमको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। बाल्टी में पानी भर चुका है। थाली में जूठा कटा है, उसको भैंस को चला देते हैं। दूसरों का खाया हुआ होता है ना, उसको धोने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब थाली को औरतें धोती रहती हैं, मक्खी की तरह भन भन करती रहती हैं। क्या कहती हैं, अरे हम तो घरे का नौकर है, का हम ही काम धाम करें और कोई काम धाम न करे, बस हम ही काम धाम करे आल है, सबकी खियावा बनावा आल है। और कुछ लोग की करेंगे ना, बस एक थरिया बस गुचेले की चाहिए, सौर और ना सीखी। अभी इतना कम था, उतना और आ गया। साबुन पूरी तरह लग गई है। पानी से इसको अच्छी तरह धो लेते हैं। फाइनली हमने बर्तन को धो दिया है। इस कंडा का इस्तेमाल गांव में मुख्य ईंधन के रूप में किया जाता है। वर्तमान समय में इसकी खपत बढ़ गई है, क्योंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से घरेलू गैस की किल्लत पड़ गई है। और खाना बनाने में पूरी तरह से हमारी हेल्प की है हमारी छोटी सिस्टर।